फॉर्म जब आप परचेज़ कर लेंगे, ये आपका सैम्पल फॉर्म है। फॉर्म आपने परचेज़ किया एडमिशन्स के लिए। फॉर्म किस तरीके से फ़िल करना है, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ होती हैं लोगों को। तो इसके हवाले से भी बताता चलूँ आपको कि नेम, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना नाम मेंशन करना है। अपना नाम आपने मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट से देख के मेंशन करना है। यहाँ पर फादर्स नेम भी आपने अपने मैट्रिक की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट से देख के यहाँ पर लिख देना है। फ़ोटोग्राफ यहाँ पेस्ट कर देनी है आपने गम स्टिक से। अप्लाइड फॉर में आपने BSc एंड पोस्ट RN मेंशन करना है। नीचे कॉलम में आपने पोस्ट RN BSc एंड स्पेशलाइजेशन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आपने पोस्ट RN BSN लिखना है। और PNC रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने PNC कार्ड से देखकर यहाँ मेंशन कर दीजिए। वैलिड टिल में आपने PNC कार्ड से वैलिडिटी चेक करके जो उस पर वैलिड टिल लिखा हुआ है वो वाली डेट आप यहाँ मेंशन कर दें, तो ये आपका यहाँ तक का फॉर्म कंप्लीट होता है। अब नीचे चलते हैं। प्रेजेंट एड्रेस पे आते हैं। आपका जो एड्रेस जहाँ पर आप अभी रह रहे हो, जहाँ पर आपकी रेजिडेंस हो, आप उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। टेलीफ़ोन नंबर, आपके पास अगर टेलीफ़ोन नंबर है रेजिडेंस का तो वो मेंशन करें। अदरवाइज़ आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस में आपके पास जो परमानेंट एड्रेस आपके CNIC पर मेंशन होता है वो एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। आपके पास अगर दूसरा मोबाइल या आपके फादर का मोबाइल हो या आपके घर में किसी भी गार्जियन का मोबाइल हो, आप उसको उनका नंबर यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, मैट्रिक की मार्कशीट पर होती है और इसके अलावा CNIC पर भी होती है, तो वहाँ से देख के आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी जहाँ भी आपकी बर्थ हुई वो प्लेस आप मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपका आ जाता है मैरिटल स्टेटस। आप अपना मैरिटल स्टेटस लिखिएगा यहाँ पर। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, आपका जेंडर, इसके बाद नेशनैलिटी आपकी आ जाएगी। फिर आपने अपने रिलीजन पे यहाँ पर टिक करना है, जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है आपने टिक कर देना है। CNIC नंबर आप अपना नेशनल ID कार्ड से देखकर लिख लेना है यहाँ पर। एजुकेशन रिकॉर्ड, मैट्रिक ईयर। अच्छा, यहाँ पर भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईयर में उन्होंने क्या लिखना है। ईयर में उन्होंने वो ईयर लिखना है जिसमें वो पास आउट हुए हैं। लेट्स सपोज़ 2018 में मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया, तो मैं अपना मैट्रिक यहाँ पर ईयर 2018 लिखूँगा। ग्रेड डिवीज़न आपकी मार्कशीट पर मेंशन होता है, आपने वो मैट्रिक की मार्कशीट से देख के लिख लेना है। मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी था या साइंस था, ठीक है। नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट में आप जो स्कूल का नाम है अपना वो मेंशन करेंगे। बोर्ड में आप अपने बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इंटर में भी सेम ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे यहाँ पर। ईयर ऑफ पासिंग लिखने के बाद जैसे लेट सपोज 2020 था, फिर ग्रेड A हो गया, फिर मेन सब्जेक्ट मेरा प्री मेडिकल हो गया, ठीक है, बायोलॉजी। इसके अलावा नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट मैंने कॉलेज का नाम लिख लिया यहाँ पर, और उसके बाद बोर्ड का नाम, जैसे कराची बोर्ड हो गया या फिर कोई भी बोर्ड हो गया, उसकी हमने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अदर कोर्सेज़, शॉर्ट कोर्सेज़ ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपकी अगर कोई कोर्सेज़ हों आपने किए हुए हों तो लिख दीजिएगा। अगर नहीं किए हों किसी ने तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। आप कोई भी कोर्स अगर आपने नहीं किया तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसके बेस पे आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल जो होगी उसी के बेसिस पर आपको ड्रॉप एंड पिक किया जाएगा, तो आप इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, तो आप उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। जो भी आपने इन पास्ट आप स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में आपने जो भी आपने मेडल्स वगैरह जीते या फिर पोजीशंस ली, तो वो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन कर दी। इस फॉर्म के 2 पार्ट्स हैं, एक अपर पार्ट
जो कि आपका सबमिट होना है नर्सिंग कॉलेज में, एक लोअर पार्ट है जिसको एडमिट कार्ड कहा जाएगा। वो लोअर पार्ट भी आपने फिल करना है सेम उसी तरीके से। अपर पार्ट में तो आपने ब्रीफ डिटेल्स डाल दी, मेंशन कर दी। यहाँ आपने अपनी पिक्चर पेस्ट कर देनी है सबसे पहले। इसके बगैर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस पिक्चर पे आपको स्टैंप लगा के दी जाएगी, जिसके बाद ये आपका एडमिट कार्ड कंसिडरेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्योंकि एडमिट कार्ड तो आप कोई भी फॉर्म से कट करके अपने पास रख के ला सकता है, लेकिन जो स्टैंप होगी वो एक ऑथेंटिक प्रूफ होगा आपके पास कि आपका फॉर्म रिसीव हो चुका है। फॉर्म में आपने पिक्चर पेस्ट करने के बाद आपने अपना नाम लिख देना है, जो कि मैट्रिक की मार्कशीट पर सेम अबव अपर पार्ट पे जो आपने मेंशन किया था वही नेम, वही फादर नेम, और पोजीशन अप्लाइड फॉर सेम आपने कर देनी है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आप सिग्नेचर कैंडिडेट करेंगे अपना। एजुकेशन ऑफिसर के जो भी आपका फॉर्म रिसीव करेगा वो यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। ठीक है, फॉर्म फिल करना तो आपको बता दिया। अब चेक लिस्ट पे आ जाते हैं, जो कि किसी भी फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच करने हैं। अटैच डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट के हिसाब से आपको रिक्वायर्ड हैं। अब आपने फॉर्म का अपर पार्ट और लोअर पार्ट तो समझ लिया है। अब आपको फॉर्म के बैक साइड पे लेके चलते हैं, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म के बैक साइड पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल। अगर आपके कोई रिलेटिव है मौजूद हैं तो आप यस कर दें और नीचे उनके यहाँ पर डिटेल्स मेंशन कर दीजिएगा। रेफरेंसेस आपने 2 मेंशन करनी है, 2 नाम जो भी आपके गार्जियन हो आप उनका नाम मेंशन कर देंगे, ऑक्यूपेशन पोजीशन आप मेंशन कर देंगे, फिर एड्रेस मेंशन कर देंगे और उनका मोबाइल फ़ोन नंबर मेंशन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर उनके सिग्नेचर्स आ जाएंगे। दूसरा गार्जियन, आपके सेकंड गार्जियन जो भी होंगे, आप उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन पोजीशन और एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर और उनके सिग्नेचर्स आपने इस रेफरेंस में मेंशन कर देने हैं। इसके अलावा आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन आप ज़रूर रीड आउट कीजिएगा, क्योंकि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फोकस रखना है और फॉलो करना है तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को। आप इसको एक नज़र गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर करते हैं, मींस आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करते हैं और इस पर पाबंद रहेंगे। आप यहाँ पर साइन करते हैं तो इसका ये मतलब कंसिडर किया जाता है कि आपने ये सारी डिटेल्स खुद मेंशन की हैं और सारी ऑथेंटिक हैं। इसके अलावा आप रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलने को तैयार हैं। तो आप इस चीज़ का भरपूर ख्याल रखिएगा और साइन करने से पहले आप इसको रीड आउट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई किसी भी किस्म का आपकी स्टडीज़ में कोई इंटरप्शन ना हो और आप अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर सकें। तो ये आज फॉर्म की डिटेल्स थी। तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। फॉर्म भी शेयर कर दिया है, एडवर्टीज़मेंट भी शेयर कर दिया है आपके साथ कि किस तरीके से है सब कुछ। आपने अप्लाई कहाँ से करना है, फॉर्म कहाँ से आपको मिलेगा, आपके रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, फॉर्म किस तरह फिल करना है। आप अगर ये वीडियो देख के जाएंगे तो आपका फॉर्म आप हाफ़ एन आवर में कंप्लीट करके अप्लाई कर सकेंगे। आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और डिटेल्स आप अपने साथ लेके जाइएगा। तो उम्मीद है कि आपको दोबारा से दूसरा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा इंशाल्लाह। अब आपको बता देते हैं कि फ़ॉर्म की लास्ट डेट क्या है। डेट्स के हवाले से भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म के बारे में तो आपको मालूम हो गया, लेकिन दोबारा बताते चलें। सी ब्लॉक कैश काउंटर से आपको फॉर्म मिलेगा 1500 रुपीज़ का। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ
फॉर्म एट द कॉलेज ऑफ नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम 15 अक्टूबर। आपके पास 15 अक्टूबर तक टाइम है, आप अपने फॉर्म को फिल करके सबमिट करा सकते हैं। एंट्री टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन डिग्री प्रोग्राम 25 अक्टूबर एक्सपेक्टेड डेट है। ये आपका टेस्ट 25 को होगा इंशाल्लाह। तो और आपकी लास्ट डेट आपने जो फोकस रखनी है 15 अक्टूबर। आपने इससे पहले अपना फॉर्म सबमिट करा देना है। फॉर्म की डिटेल्स, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, फॉर्म के साथ क्या अटैच होगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल बता दी गई हैं। फिर भी अगर किसी को कोई क्यूरी होती है तो वो बराए मेहरबानी अपने कमेंट्स में अपने क्यूरीज़ मेंशन कर दें और फिर हम उनको डिटेल्स इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद भी फॉर्म के हवाले से कोई क्यूरीज़ रहती होंगी, लेकिन आप फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, तो आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो में हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इस डेट का भी बड़ा ख्याल रखिएगा। आपने डेट से पहले 15 अक्टूबर से पहले आपने अप्लाई करना है ताकि